और आखिरी रात तू सच में लाश बन जाएगा। अदनान ने अपना गला पकड़ा। उस निशान में जलन होने लगी थी। वो निशान अब छोटी सी चोट नहीं, एक गहरा जख्म बन चुका था। वो डरा नहीं, वो टूटने लगा था। और उसी रात जब सब सो गए, उस्मान के कमरे का दरवाजा खुला और उसकी आंख खुली एक आवाज से, जो उसके कान के पास हल्की सी फुफकार में कह रही थी, अब तेरी बारी है उस्मान। उस्मान ने तुरंत बत्ती जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अंदर का माहौल ठंडा हो चुका था। हवा में नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी पानी में भीगे कपड़े अंदर फेंक दिए हों। उसने अदनान के कमरे का दरवाजा खोला। अदनान सो रहा था, लेकिन खामोशी अजीब सी थी। वह धीरे से उसके पास गया और जैसे ही उसने हाथ लगाया, अदनान की आंखें खुलीं, बिल्कुल सीधी, जैसे कोई जिंदा नहीं, सिर्फ देख रहा हो। और उसने एक ही लफ्ज कहा, मैं तुम नहीं हूं उस्मान। उस्मान का रंग उड़ गया। वह पीछे हटा, लेकिन तभी अदनान उठकर बैठ गया। उसकी चाल, उसका जिस्म, सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे वह अदनान की बॉडी में कोई और हो। उस्मान घबराए हुए, भाई तू ठीक है? अदनान, लेकिन आवाज किसी और की थी। जब तू छत पे आया था, उस वक्त मैं गया था। अब तू देख जो मैं देखता था। और फिर अदनान की आंखों के अंदर से कुछ जलता हुआ लाल सा रोशनी का छोटा गोला निकलकर हवा में घूमता हुआ उस्मान की आंखों में दाखिल हो गया। उस्मान चीखा, आ! मेरे आंखों में क्या गया? वह जमीन पर गिर गया और उसने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो सब कुछ बदल चुका था। वह अब अदनान के कमरे में नहीं, बल्कि किसी और जगह पर था। खंडहर, पुरानी दीवारें, गले हुए दरवाजे और एक बड़े से कमरे में बिछी हुई एक लाश। उस लाश का गला कटा हुआ था और चेहरा उसी का था, उस्मान का। उस्मान, अंदर ही अंदर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कोई बुरा सपना है? तभी पीछे से एक और साया छुप छुप कर उसके करीब आया और उसके कान में कहा, जो अदनान ने देखा, अब तू भी वही देखेगा। लाश सिर्फ एक नहीं होती उस्मान, कभी कभी रूह दो टुकड़ों में बंटती है। उस्मान चिल्लाता रहा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। उस्मान की आंख खुली उसी बेड पर, पसीने से तरबतर, आंखों में डर। अदनान उसके पास था, लेकिन अब वह वापस अपने होश में था। अदनान, तू ठीक है भाई? रात को तू बहुत जोर से चिल्लाया। उस्मान चुप था, बस एक ही लफ्ज कहा, मैंने भी देख लिया है अपनी लाश। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब यह सिर्फ अदनान का मसला नहीं था, यह एक रूह का सिलसिला था, जो किसी वजह से सिर्फ उन तक नहीं, बल्कि उन सब तक जा रहा था जिन्होंने कुछ छुपाया था। उस्मान ने सुबह सुबह अदनान से कहा, भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पुरानी बात है, याद है यूनिवर्सिटी के दिनों में वो एक्सीडेंट? अदनान का चेहरा पीला पड़ गया। अदनान, क्या मतलब? वो तो पुलिस ने क्लोज कर दिया था। उस्मान, लेकिन तूने कभी मुझे पूरा सच नहीं बताया था। बस बोला था कि रात को बाइक चला रहा था और किसी को टक्कर लग गई थी। फिर तू भाग गया। अदनान का गला सूखने लगा। उस्मान ने फिर कहा, उस रात क्या हुआ था अदनान? अदनान ने आंखें बंद कीं और उसकी यादों का दर्दनाक पर्दा उठा। अदनान ने यूनिवर्सिटी की फेयरवेल पार्टी में ज्यादा पी ली थी। उस रात उस्मान नहीं था। अदनान अकेला बाइक पर निकल गया। रात के 2 बजे, एक अंधेरी सड़क। अदनान ने एक आदमी को रास्ते के किनारे चलते देखा और जैसे ही उसने टर्न लिया, ठक, अदनान की बाइक किसी से टकराई। अदनान ने देखा, एक जवान लड़का सड़क पर पड़ा था, खून में लथपथ। वह डर गया। फोन उठाया, लेकिन सोचा,
अगर अरेस्ट हो गया तो मेरी डिग्री भी गई, फ्यूचर भी। और वह भाग गया। सुबह अखबार में छपा, एक नौजवान अनस्त की सड़क हादसे में मौत। ड्राइवर फरार। गवाह नहीं। उसने कभी किसी को नहीं बताया। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। सबने समझा कोई छोटा एक्सीडेंट था। लेकिन अदनान जानता था, यह उसकी वजह से हुआ। अदनान की आंखों से आंसू निकल गए। वो मेरी वजह से मरा था उस्मान। मैंने उसे छोड़ दिया वहां, मरने के लिए। उसका नाम अनस था। उस्मान ने गहरी सांस ली। और तू सोच रहा है कि बस वो लाश तू देख रहा है? भाई, वो इंसाफ ढूंढ रहा है। उसकी रूह तुझे हर रात ये याद दिलाती है कि तू जिंदा नहीं, मकरूज है। अदनान थरथरा गया। मैं क्या करूं उस्मान? मैं कैसे छुटकारा पाऊं? उस्मान ने कहा, शायद तुझे उसकी कब्र ढूंढनी होगी और उस रूह के सामने सच बोलना होगा, वरना ये लाश सिर्फ नजर नहीं आएगी, तुझ में समा जाएगी। अदनान और उस्मान ने क्रिस्तान का रुख किया, अनस की कब्र ढूंढने। अंधेरों में टॉर्च लेकर वो घंटी घंटी कब्रों के बीच उस नाम को ढूंढने लगे। अचानक एक कब्र के सामने दोनों रुक गए। कब्र पर लिखा था, अनस अजीम 1995-2021। मर गया। मगर इंसाफ अभी बाकी है। अदनान के पैर कांपने लगे। और तभी कब्र से आवाज आई, तुझे याद आ गया। अब मेरी बारी है तुझे याद दिलाने की कि मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह करता है, तू नहीं। जमीन हिली। मिट्टी में से कुछ उठने लगा। लाश वापस आ रही थी। अब अनस की रूह खुद कब्र से उठती है। क्या वो सिर्फ इंसाफ चाहती है या बदला? अदनान क्या माफी का हकदार है, या अब वक्त है उसके आखिरी हिसाब का? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो कमेंट करें, पार्ट 2 चाहिए। मिलते हैं अगले हिस्सों में, अगर आप तैयार हैं।